अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मुझे तो हो गई हैं सर्दियों की छुट्टियाँ। अब देखते हैं कि मैंने इसमें क्या-क्या काम करने हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जब पहले दिन था तो मैं रात को अलार्म बंद करना भूल गई। सुबह एज़ यूजुअल अलार्म बजा, मैंने कहा चलो उठ जा नीरा। उठो, नमाज़ पढ़ो, इधर-उधर भागो और जब मैं सत्ती सवेरे उठ जाती हूँ ना तो मुझे सत्ती सवेरे भूख भी लग जाती है। मैंने नाश्ता बना के खा लिया, नींद रफू चक्कर हो गई, दोबारा सोने का सवाल पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वीडियो एक बना देते हैं। हुआ ये था कि हम लोगों ने ये प्लान किया था कि जिस दिन पहली छुट्टी होगी उस दिन हमारे एक टीचर हैं काफ़ी सीनियर, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा स्कूल में ख़राब हो गई थी, तो उन्हें पैरालिटिक अटैक आया था स्कूल के अंदर ही, राइट हैंड साइड के ऊपर। तो उन्हें मिलने जाना था हमें काफ़ी अरसे से, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। उम्मीद तो ये थी कि वो स्कूल वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो बाइक के ऊपर राइड करके आ सकें। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि हम उनको पूछने के लिए, उनको खुश करने के लिए घर चले जाते, शरारतें करने के लिए। इसी असना में मुझे कोई काम पड़ गया और मुझे जाना पड़ गया जनाब सदर की तरफ अपने भतीजे के साथ। फिर वापसी में दोपहर हो गई थी और फिर मैंने केबीस का यहाँ से लंच लिया और रास्ते से फिर मैं उधर चली गई, सर की तरफ चले गए सब इकट्ठे होके और भतीजा मेरा कार वापस आ गया। अब बात ये है कि मैं आपको बताती हूँ, जब लड़की शादी करके जाती है ना, या तो वो एडजस्ट हो जाती है या एडजस्ट करा देती है। ये दो सिचुएशंस होती है, क्योंकि उन्होंने जाना है ना तो जाके एडजस्ट ही होना है। तो गवर्नमेंट जॉब का भी कुछ यही सिलसिला है, या तो एडजस्ट हो जाओ या फिर हो ही जाओ। तो अब ये है कि गवर्नमेंट जॉब के चक्करों में ना बहुत कुछ चक्कर, मतलब पहला साल ऐसा होता है बहुत स्ट्रगलिंग होता है। अगर आपके साथ कोई भागम दौड़ी वाला है ना तो फ़ौरन आपके काम हो जाते हैं। ये कोई प्राइवेट जॉब की तरह नहीं है कि जैसे ही आपकी जॉब लगी अगले महीने सैलरी आना शुरू हो जाएगी। इसमें बहुत कुछ होता है, रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोटो स्टेट्स देनी पड़ती हैं, आपको अपने प्रूफ देने पड़ते हैं, इस तरह उस तरह ना। तो वो पहला साल मेरा इसलिए थोड़ा स्ट्रगलिंग जा रहा है। 6 महीने हो गए, 6 महीने रह गए, खैर है। वो रहा सामने कायद आज़म का मज़ार, एम ए जिना रोड था ये। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वार्निंग, डेंजरसली डिलीशियस गुड्स इनसाइड। हम लोग हंस रहे थे इन वार्निंग्स को पढ़ के। यहाँ से रोल खोल के मैंने और भतीजे ने रास्ते में खाए और मैं रास्ते में ही उतर गई थी। भतीजे को कहा बेटा जी तू कार तुर जा। कोल्ड ड्रिंक्स उसने पेप्सी ले ली थी और मैंने 7 अप ले ली थी। बहरहाल मेरा काम नहीं हुआ था, जो काम मेरा रह गया वो मैंने आज पूरा करना। मतलब मेरी छुट्टियाँ थोड़ी ना हुई हैं, मेरा ये हुआ है कि भज्ज दौड़ लग रहा है। ये मिनी मिनी टीनी टाइनी सी चटनी, इसमें चटनी बड़ी मज़े की थी, पुदीने का बाकायदा टेस्ट आ रहा था। मैं सोच रही हूँ घर के अंदर ना अब लंच में मैं वो पुदीने की चटनी बना के दही के अंदर खाया करूँ। एक ज़माना था जब मैं स्कूल गोइंग थी तब मेरी अम्मी ये बनाती थी तो उसमें एक स्वाद था, या तो वो माँ के हाथ की बनी हुई होती थी इसलिए स्वाद हुआ करता था। बहरहाल यहाँ पे फड़फड़ाती हुई चीज़ें जा रही हैं। अब मैंने चटनी खोली तो वो थोड़ी सी वो हो रही थी ऑब्वियसली लिक्विडी, तो मैं उसे सिप सिप करके पी गई। रोल के साथ मेरा बेस्ट खाना था। अच्छा जी, ये हम रास्ते में आ गए। अब यहाँ पे सारे कलीग्स इकट्ठे होकर जा रहे हैं सर की तरफ, और ये जो हमारी मैम है ना उन्होंने ये तैयार किया हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, दुरूद शरीफ लिखा हुआ था एक, और एक कुन फायकुन था, दो थे। अब ये मसला ये हुआ कि हमारा आने जाने का एक दूसरे के इंतज़ार में इतना ज़्यादा टाइम बीत गया, तो हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के इसकी पैकिंग जैसे तैसे करके की। पैकिंग करते हुए भी अलहदा ही कुछ वो, क्योंकि प्लास्टिक जो कवर से वो छोटे थे, कैनवस बड़े थे, तो रात के टाइम ना मैं इसकी कैनवस बना रही थी, साथ साथ मुझे ना तस्वीरें भेज रही थी कि मैं इस वक्त यहाँ तक पहुँच गई हूँ, इस वक्त यहाँ तक पहुँच गई हूँ। बहरहाल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। हमारा ये है कि हम लोग जो रिसेंट अभी अपॉइंट हुए थे ना 3-4 टीचर्स जुलाई के अंदर, उन लोगों की आपस में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो गई हुई है। खैर दूसरे टीचर्स भी नए नए बीच में आ रहे हैं, लेकिन अब आपको पता होता है ना कि कुछ ऐसा होता है कि जिसके साथ साथ आपका मेंटल लेवल भी मिलता है। तो ऐसा सब कुछ था। फिर हम लोग उधर रुके थे किधर, पेट्रोल डलवाने के लिए, तो वहाँ से ही कुल्फ़ा मिल गया। अब ये कुल्फ़ा सारे एंजॉय कर रहे हैं और रात में आके जड़ियाँ छिक्का वजियाँ ना ही पूछें आप लोग। लो जी जो ना ये मैंने, उसने अपने लिए खोली थी तो मैंने कहा भाई ये मुझे दे दो, तुम दूसरी खोल के खा लो। बहरहाल काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी अच्छी जर्नी थी, काफ़ी दूर गए। अब रास्ते में हम लोगों ने ना वो जगह देखी। गए कहाँ थे बाय द वे, मैं बताती हूँ आपको। उस जगह गए थे जहाँ ज़िंदगी में मैं पहले कभी नहीं गई। हसन सखी इस तरह करके कुछ था, पता नहीं, मुझे मेरे जहन से निकल गई ये चीज़ें। ये इतना मुझे पता है कि लालू खेत के अंडरपास जो नीचे है ना, वहाँ से हो के हम साइड के एरिया की तरफ शायद गए थे, या हैदरी की तरफ गए थे, यहाँ जहाँ ग्रीन बस चलती है वो ये रही। और यहाँ पे ना मुझे वो बस नज़र आई, मैंने कहा मिस हमें यहाँ उतारे, हमने जाना है। अब वो हम उस बस को कैप्चर कर रहे हैं, पीछे पीछे उधर ऐसी ताक़ुब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि ट्रैफिक है वो सिंगल रोड पर जा रही है, वो भागी जा रही। हम लोग हंस हंस के बुरा हाल हो गया कि
ये कर क्या रहे हैं, कि बस एक वीडियो कैप्चर करनी थी, एक क्रेज़ था। मैंने कहा हम किसी दिन हम लोग आते हैं, इसके ऊपर सफ़र करके वापस जाते हैं। देखो बस अब हम हमारे शौक़ देखें बस कराची में रहते हुए, ये सारे लगे हुए थे इसको कैप्चर करने। यहाँ भी इसका स्टैंड था, बस स्टैंड या स्टेशन, वहाँ भी वो बस खड़ी हो गई, हम लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया। अच्छा मुझे ये लग रहा था शायद ऑरेंज बस यहाँ चलती है, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है ना, इस वजह से। ये देखें कितनी प्यारी बनी हुई है, लेकिन इसमें हम ट्रैवल करेंगे। इसी तरीके की तो रेड बस चल रही है कराची के अंदर, और रेड बस में मेरे एरिया की तरफ आती होगी, लेकिन शायद मुझे नहीं मिलती जिस टाइम पे मैं आती हूँ उस टाइम पे होती है। इसके अंदर बकायदा लोग खड़े हुए होते हैं। मैं कहती हूँ बैठने की सीट होनी चाहिए ऐसी ऐसी बसेस के अंदर, लेकिन भाई लोग इसके अंदर खड़े हुए भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसका ये वाला हिस्सा बड़ा अच्छा है, वापसी पे मैंने देखा था वो एस्केलेटर टाइप की इसकी वो होती हैं। चलो जनाब पहुँच गए हम हप्पड़ शप्पड़ करते हुए। सर के लिए हमने ऑरेंजेस ले लिए थे, फिर हम लोगों ने क्या किया था, कैनवसेस उनके एज ए गिफ्ट लिए थे। और जब हम आए तो सर को देख के मैं थोड़ा हैरान हो गई थी। सर की तबीयत पहले शदीद ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर अब ठीक थे। अब मसला पता क्या हुआ, मैं सुबह जब निकली ना तो मैं ये कपड़े पहन के निकली कि मैं घर आके चेंज करके चलूँगी, सत्ती सवेरे इस्त्री करके गई। और जब रास्ते में मुझे फ़ोन आ गया ना, छेती छेती वापस आ जा, मिस ने मुझे कहा। मैंने कहा मिस मैंने तो नॉर्मल से कपड़े पहने हुए, आप क्या कर रही हैं? तो वो कहती नहीं हूँ तू आ ही जा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऊपर से कोट ही पहनना होता है। ये सर का ड्राइंग रूम था, बड़ा माशाल्लाह अच्छा सर ने घर रेनोवेट किया। अभी रिसेंट इन्होंने रेनोवेशन करवाई हुई है, तो ये वाले थे। और आके हम लोग शरारतें करते साथ साथ, और ये सर ने देखें कितना एहतमाम कर डाला था। इन दही बड़े भी बड़े मज़े के थे, चाट भी बड़ी अच्छी थी। और खाने पीने के मामले में मैं थोड़ा हाथ होला ही रखती होती हूँ। यहाँ पे हम वापसी आ गए, बज गए थे 7, और जो आके मम्मा से डांट पड़ी है ना ही पूछे तो चंगा है। अच्छा जी, वापसी पे मैंने कहा छुट्टियाँ हो गई हैं, तो 10-15 मिनट मैंने स्पेंड किए इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए। ये स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स थी कुछ, यानी कि कुछ मुझे वो गिफ्ट रैपिंग शीट्स चाहिए थी, कुछ ब्राउन कलर की शीट्स जिसके ऊपर मैंने एक शर्ट की स्केचिंग करनी है, आप लोगों को सिखानी है। आप लोगों को बड़ा शौक है कि मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग ही हर वक्त करती रहा करूँ और चीज़ें आप लोगों से शेयर ही ना करूँ। पता क्या, सिलाई भी करते करते इंसान थक जाता है, और इसके लिए प्रॉपर एक टाइम चाहिए होता है, जो कि मेरे पास कभी होता है कभी नहीं होता। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं गर्म पानी केटल के अंदर करके, कौन चूल्हे के आगे जाके ठक 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 लाइटर डालता रहे, तो पानी पीती हूँ। और रात के टाइम जो पीती हूँ उसमें थोड़ा सा मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल देती हूँ, ताकि मेरा खाया पिया हजम हो जाए भाई, साथ साथ हजम होता रहे। कैंचियाँ लिए, 2 कैंचियों की ज़रूरत थी मुझे। ये बिल बना था 1250 रुपये। फिर मैंने स्टिकी नोट्स लिए थे, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ बनी हुई थी, 1350 का बिल बन गया था। मैंने कहा इतना तो क्रेडिट, इतना तो ट्रीट अनीला ख़ुद को दे। ये था पेपर के बने हुए स्ट्रिंग है, तो मैंने उनसे कहा था मुझे मज़ीद इसमें थोड़े से कलर्स ला के दे दें। यहीं करीबी की दुकान से मुझे मिल गई थी, तो बस स्टेशनरी जहाँ देखती हूँ ना कलरफुल सा, मेरा दिल अभी भी वहीं पे ही बजता है जाके। ये रिबन है कपड़े के बने हुए, ये जो नियॉन ग्रीन कलर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये 2 तरह की टेप्स हैं, एक स्पॉन्ज वाली और एक दूसरी टेप जो ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है। मैंने कहा ये भी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ। ये मैं आज सुबह कैप्चर कर रही थी। फिर इसके बाद बन गया मेरा नाश्ता, और ये बना हुआ है मेरा बिस्तर। नया गद्दा अम्मी ने मुझे बनवा के दिया, ऊपर बिस्तर खलल पलल पड़ा हुआ है। अभी मैंने ना वीडियो शूट करनी है दोबारा से, ड्रेस के हिसाब से कमरे को थोड़ा सा ठीक करूँगी। ले जी आ जाएँ, बिस्मिल्लाह करें। नाश्ता बना हुआ है, पराठा मैं खाती हूँ अब, इसलिए कि सूखी रोटी जब मैं खा रही हूँ ना, मुझे अब पता चला है कि मुझे सूखी रोटी नाश्ते में सादा खाने से ना एसिडिटी हो जाती है, यानी मुझे तकलीफ़ हो जाती है इस वजह से। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।